अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत प्लेन सूट का डिज़ाइन लेके आई हूँ। अगर आप थक गई हैं ना कि दामन पे लेसें लगाई जाएँ अगर प्लेन सूट बनाना है, तो यहाँ पर एक न्यू ट्रेंड मैं आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ कि यहाँ पर आप कोई भी पैच जो है वो सेम कलर का जो है वो साथ ले सकती हैं सूट के। अगर आपको ईज़िली मिल जाए, अगर ना मिले तो फिर भी मैं आपको बता दूँगी कि ये वाला सूट मैंने कहाँ से परचेज़ किया है। बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी सारी बहनें जो है ना वो मुझे पूछ रही होती हैं कि आपने कहाँ से परचेज़ किया है। नंबर भी मैं लगा दूँगी वीडियो में, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी बल्कि। तो आप लोगों ने वो नंबर जो है वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हैं, और अगर आप टोबा टेक्सिंग से हैं तो आप जाके विज़िट कर सकती हैं उस जगह पर जहाँ से मैंने ये सूट परचेज़ किया है। 2 पीस सूट है फुल, और इसके साथ ये वाला पैच मिला है मुझे स्लीव्स के लिए, और बड़ा जो पैच मिला है दामन के लिए। और मैं आपको इसका दुपट्टा जो है वो भी दिखा देती हूँ, ये क्लोज़ करके दिखा रही हूँ मैं आपको, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि इसका मटीरियल जो है वो किस किस्म का है। अब यहाँ पर फैब्रिक भी चेक कर लें। यहाँ पर देखें 2.5 मीटर की कमीज़ और 2.5 मीटर की शलवार, मतलब 5 मीटर का आपको लॉन, प्योर क्वालिटी लॉन की। और यहाँ पर एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा जो है वो बैम्बर शिफॉन का आपको साथ मिलेगा, और इसकी प्राइस भी 2000 रुपीज़ है ओनली, अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहती हैं। और अगर आप फिज़िकली जाके वहाँ पर परचेज़ करेंगी तो आप वीडियो दिखा के परचेज़ करेंगी तो आपको डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। अब यहाँ पर दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है। बाकी अब मैं आप लोगों को इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो बताती हूँ कि हमने इसको डिज़ाइन कैसे करना है। अब यहाँ पर जो है मेरे पास देखिए, मैंने कमीज़ जो है वो कट कर ली है। मैं डिटेल सारी आप लोगों को वीडियो में दे देती होती हूँ, प्लीज़ वीडियो को स्किप ना किया करें। फिर आप लोग मुझे जो कमेंट में क्वेश्चन कर रही होती है ना, तो मैं सम टाइम होता है कि मैंने सारा कुछ वीडियो में बता दिया होता है, लेकिन अगर कुछ वीडियो में नहीं बताया तो पूछ लिया करें, ठीक है। उसके बाद 11 इंच देखें इस तरह से कमीज़ की खुलाई रखी है, डबल मतलब घेर आपका जितना है ना आपने तो उतना ही रखना है। लंबाई जो कमीज़ की मैंने रखी है यहाँ पर 40 मुझे 45 इंचज़ जो है ना तैयार चाहिए, तो मैंने 46 एंड हाफ रखी हुई है। अब जो आगे वाला पल्ला है ना, इसको मैंने यहाँ पर देखें जो है ना 4 साढ़े 4 इंच जो है ना आपने आगे वाले पल्ले को कम रखना है। क्यों? क्योंकि हमने आगे वाले पल्ले पर करनी है डिज़ाइनिंग, पीछे वाला पल्ला जो है वो हमें कमीज़ का लंबा ही चाहिए, उसकी लंबाई को हम कम नहीं करेंगे। लेकिन इसमें जो ना कपड़ा अभी भी एक्स्ट्रा है जो फ्रंट वाला है, क्योंकि हमने जो डिज़ाइन करना है ना तो उसमें कोई कमी पेशी भी हो सकती है, तो हमें कपड़ा जो है इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही रख लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ हमने पैच ऐड करना है, तो पैच के अलावा जो हमने डिज़ाइनिंग ऐड करनी है ना, मतलब हम समटाइम ज़्यादातर यही होता है ना कि हम लोग नीचे लेसें लगा लेते हैं काफ़ी सारी, तो अगर आपने पैच ले लिया तो फिर आप लोग इस तरह से डिज़ाइनिंग जो है वो कर सकती हैं। लंबाई 7.5 और जो खुलाई है यहाँ पर 5 इंच। ये निशान आपने लगाना है नेक के लिए, ये निशान लाजमी लगाने हैं कमीज़ की बंद वाली साइड पे, जैसे गला बनाते हैं ना सेम वैसे जो है आपने ये निशान जो है वो लगा लेना है। अब यहाँ पर डिज़ाइनिंग की कुछ थोड़ी सी डिफरेंट है, तो आपने सारी चीज़ें नोट करनी है। यहाँ पर देखें 9 इंच ऊपर से हाफ इंच छोड़ के 9 इंच की लंबाई पे निशान लगाया है, और यूं करके ना आपने ये देखें यहाँ से लेके इस तरह आपने एक वी क्रिएट करना है। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आपने वी की शेप की जैसे जैसे मैं आपको मेजरमेंट दूंगी सेम सेम आपने वही रखनी है। ये देखें यहाँ से जो है ना ये 5.5 इंच, और यहाँ से भी 5.5 इंच का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो है ना इस जगह पर भी 5.5 इंच का निशान लगा लेंगे। अब ये जो आपको मेजरमेंट मिल रही है ना, ये आपने मेंटेन रखनी है सारी कमीज़ पे जो हम डिज़ाइनिंग ऐड करेंगे ना उस पर जो है ना ये सारी यही मेजरमेंट यूज़ होगी। अब यहाँ पर 6 इंच देखें, यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग ये आएगी कि आपने यहाँ पर मैं आपको पॉइंट पे पहुँच के बताती हूँ। ये देखें इस तरह से निशान आपने आपस में मिलाने हैं, लेकिन मेजरमेंट का थोड़ा सा फ़र्क है। यहाँ पर 5.5 है और यहाँ से इस वाली साइड से खुली वाली साइड से 6 इंच है। तो आप ये वाली लगाएंगे ना तो सेम आपका यही वाला जो शेप क्रिएट होगा, अगर आप सेम बराबर कर लेंगे ना तो थोड़ा सा मसला जो है वो हो जाएगा, ठीक है। अब ये भी नोट कर लें कि मैं कितनी लाइंस जो है ना यहाँ पर लगा रही हूँ, ये चीज़ भी आपने नोट कर लेनी है। स्टेप बाय स्टेप जो है हर चीज़ में डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पर देखिए हमारे जो निशान है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर अब यहाँ पर काउंट कर लें कि ये मैंने 5 निशान लगाए हैं वी को छोड़ के। अब ये जो निशान है ना आपने दामन पूरे दामन तक नहीं लेके जाने, सेम यही मेजरमेंट आप गले से स्टार्ट करेंगी। और ये निशान जो है 5 निशान है
तो आपने इन सारे निशानों को इस तरह से करते हुए ये देखें इसके कोनों को अच्छी तरह से दूसरी तरफ भी पकड़ें। ये देखें प्रेसर व्हील की मदद से चाहे प्रेस कर लें, लेकिन बाद में प्रेस की मदद से आपने ये निशान जो है ना दोनों साइड पे लेके जाने, प्रेसर व्हील की मदद से नहीं लेके जाने, प्रेस की मदद से ये देखें इस तरह से रखते हुए ऊपर आपने प्रेस करी जाना है। और फिर आपको ये वाली शेप जो है ना दरमियान में कमीज़ के मिलेगी, जैसे कि आजकल मारिया बी का एक बहुत खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी ड्रेस जो है वो वायरल है, उसी तरह की शेप जो है यहाँ पर हमें मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है, सबसे ऊपर देखें वी के नीचे जो है ना मैंने एक पिनटक्स ऐड किया है, और यहाँ पर जो हमारे पास पिनटक्स था ना सॉरी क्रीज थी ना, आपने ये वाली क्रीज जो मुझे नज़र आ रही है आपको भी नज़र आ रही है, आपने बिल्कुल इसके ऊपर रख के नहीं नीचे रख के, क्रीज के बिल्कुल नीचे रख के आपने लेस लगानी। पिनटक्स कैसे ऐड किया है मैंने वी शेप में वो भी मैं आपको बताती हूँ, बस आप वीडियो पे फोकस रखें। अब यहाँ पर ये वाली जो लेस है, लेस बिल्कुल सीधी पड़ी हुई है, मतलब लेस की राइट साइड है, और यहाँ पर आपने इस तरह से नोक सी बनानी है और ये दबा देना है इसको, और ये लेस की किनारी जो है वो क्रीज के नीचे होनी चाहिए। ये बात बार बार मैं बता रही हूँ, ये ना हो के फिर आपकी मेजरमेंट में फ़र्क आ जाए। इसके बाद आपको ऐसी वीडियो मिलेगी भी नहीं फिर पूरी यूट्यूब पर। अब आपने यूं करके इसको पलट लेना है, और ये वाली जो हमने पहले सिलाई लगाई थी ना किनारी के ऊपर लेस के, वो यहाँ पर नज़र आएगी, वो एज अ गाइडलाइन आप यूज़ करेंगे, उसके ऊपर ऊपर रखते हुए आप सिलाई लगाएंगे। जब हम वी के पास पहुँचेंगे यहाँ पर, तो आपने यहाँ से मशीन को निकाल देना। ये देखें धागा ख़त्म करें, यहाँ से ख़त्म करें, और यहीं से दोबारा से ये देखें यूं करके आपने पकड़ लेना है। दोबारा से गाइडलाइन वाली साइड जो है, मतलब जिस पे सिलाई लगी है वो ऊपर की तरफ ही होनी चाहिए, वो आपको नज़र आएगी, तो आप उसके ऊपर इजीली सिलाई लगाएंगे। नीचे वाला कपड़ा अच्छी तरह से नीचे से निकालते जाएं ताकि वो डबल क्लिक या डबल सिलाई ना हो जाए। अब ये देखें जब हम इसे सीधा करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ये देखें। अब आपने लेस की वी चेक करनी है कि कितनी प्यारी, ये देखें वी बन के सामने आई है। अब इसको हमने लॉक कैसे करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ऊपर वाला जो हमने वी बनाया ना ये वाला, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमने पिनटक्स जो है वो कैसे ऐड करना है। यहाँ पर पहले सिलाई लगाएं, जो हमने क्रीज बनाई है वी पर आके यहाँ पर रोक दें मशीन को, और यहाँ पर देखें नीचे वाला कपड़ा इस तरफ को गुजार दें, और ऊपर वाला जो पिनटक्स है ये वाला, ये देखिए मतलब सॉरी पिनटक्स कह रही हूँ, ये वाला क्रीज जो है इस क्रीज पे थोड़ा सा स्टार्ट करें, दोबारा से इस क्रीज को वाजिया करें, और ये करके आपने इसके ऊपर इस तरह से सिलाई जो है लगा देनी है। और अब इस तरह से लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें ऐसे मैं खोल के भी दिखाऊँ ना, यहाँ पर प्रेस करेंगे तो बिल्कुल प्रेस करके सीधा हो जाएगा। ये यहाँ पर कोई चूनट जो है ना नहीं आना चाहिए। देखिए चूनट नहीं है किसी किस्म, सिर्फ जो हमारी पिनटक्स है उसकी शेप जो है वो क्रिएट हो गई है। अब सेम जो बाकी सारे हैं वहाँ पर भी मैं लेस लगा के पिनटक्स ऐड कर दूंगी। फाइनल लुक में आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ आपने लेस लगानी हो, कहाँ कहाँ आपने सिंपल पिनटक्स ऐड करना है। ऊपर की तरफ सिलाई लगाएं, जब लेस को आपने लॉक करना है तो यहाँ पर सीधी इसकी किनारी पे सिलाई चलाएं लाजमी, ताकि इसकी नोक दोबारा उठे ना जब आप इसे वेयर करें। अब दोबारा इसके ऊपर किनारी पे सिलाई लगा लें कट के बगैर जो है ना। अब देखें आप इसमें लेस जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन बन के आपके सामने तैयार होगा। अब यहाँ पर जो पल्ला था ना इसका सारा मैंने बना के देखें इसकी कटिंग कर ली है, और इसका जो नेक है इसकी भी डिज़ाइनिंग ऐड कर ली है। सारी नेक मैंने बना ली है, इसकी वीडियो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। ये देखें पहले आप ये चेक करें कि हमारी जो मतलब यहाँ पर जो हमारे पिनटक्स और लेस हैं वो बिल्कुल बराबर हैं। अगर आप सेम इसी तरह से कट करेंगे ना तो आपको सेम यही शेप जो है वो मिलेगी। अब यहाँ पर जो है ना आपने पीछे वाला पल्ला जो है उसको आपने 1/2 इंच देखें इस तरह छोड़ना है, ताकि यहाँ पर हम पलटा और जो भी आपने डिज़ाइनिंग करनी हो, लेस लगानी हो वो लगा सकें। बाकी यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये वाला जो भी आप पैच लगाना चाहें, इस तरह का पैच हो या फिर किसी और तरह का पैच हो, ये पैच के हिसाब से मैंने सारी डिज़ाइनिंग जो है क्रिएट की है। और ये मतलब जगह जो है ना आपने देख लेनी है कि यहाँ पर जो हमारा पैच है इससे ऊपर ऊपर आएगा, और ऊपर वाले पल्ले पे इस जगह पर अटैच करवाना है हमने पैच। ये वाला आपने जो जगह है ना इसको पॉइंट नोट कर लेना है। बाद में इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखें
अब यहाँ पर नोट करें कि हम लोग ज़्यादातर यही होता है कि इस तरह का पैच जो है ना सीधा-सीधा रख के लगा लेते हैं, तो वो 1-2 धुलाइयों के बाद पैच जो है ना निकल जाता है। तो बजाय इस तरह के आप पैच को इस तरह से फिक्स करवाएँ या करें, डिज़ाइनिंग को इस तरह से देखा करें, मेरी नज़र से देखा करें। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि मैं आप लोगों को नई आँखें देने जा रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ नए-नए डिज़ाइन्स और आइडियाज़ जो है वो शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया जब एक मिलेगा, आप एक बंदे को बार-बार देख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आप में वो नज़रें जो हैं वो डेवलप हो जाएँगी और आप भी चीज़ों को वैसे ही देखने लग जाएँगी। अब यहाँ पर देखें, ये वाली जो चीज़ है ना, इसकी एम्ब्रॉयडरी है, हमारा जो पैच है इसकी, तो इसकी किनारी के ऊपर हल्की-हल्की फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। अगर लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, अदरवाइज़ लेस शॉप से आपको ईज़िली मिल जाएगी। अब ये देखें, इसको उठा के मैंने यहाँ पर जिधर मैंने पॉइंट नोट किया था कि इस जगह पर मैंने इसे लगाना है, इसे मैंने हल्का-हल्का सा प्रेस कर दिया है। अब यहाँ इस जगह पर मैं एम्ब्रॉयडरी करवा कर आपको इसकी यहाँ पर फाइनल लुक दिखाऊंगी। यहाँ से ऑर्गेन्जा कटवाऊंगी और नीचे से इसका ये वाला अंदर वाला फैब्रिक जो है वो कट करवाएंगे। अगर आप टोबा टेक्सिंग से हैं तो आपको शॉप की लोकेशन जो है वो पता चल जाएगी, शॉर्ट्स में मैंने बताया हुआ है। बात करते हैं, पहले आपने चेपी बुकरम लेनी है फोल्ड करके, ठीक है। आप इस तरह से निशान लगाएंगी 3.25 इंच का। उसके बाद ये मीडियम नेक का साइज़ है। उसके बाद उसी निशान से आगे आप 2.5 इंच का निशान लगाएंगी। ये हम गले की खुलाई का मार्क लगा रहे हैं। अब यहाँ पर आपने 4 सूत का जो सीधी लाइन लगा देनी है, जो शोल्डर में हमारा ऊपर तीरे में सिलाई जाती है वो वाली। अब इसी सिलाई से नीचे रखते हुए आप जितनी लंबाई गले की पहनेंगी वो लगा सकती हैं, छोटी या मैं 7 इंच लगा रही हूँ जो कि नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद ये वाली खुलाई को इसके साथ मिलाएंगे और एक वी निशान जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक निशान क्रिएट करेंगे। अब ये वाला नीचे यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच का एक निशान अंदर की तरफ लगा लेंगे। यहाँ पर ऊपर वाली नेक से नीचे तक 2.5 इंच का फासला है, ठीक है। उसके बाद ये ढक्कन एक लेंगे जिसकी जो खुलाई है वो 1.25 इंच की आप लेंगी। उसके बाद ये जो हमने 1/2 इंच की लाइन लगाई थी, इसमें जितना भी आपका स्कैल्प का साइज़ आएगा वो आपने ड्रा कर लेना। आप उसके बाद यहाँ नीचे से वी वाला जो है 1.25 इंच की यहाँ पर लंबाई है और इसको आपने हल्का सा कर्व में कर देना, बिल्कुल सीधा नहीं रहने देना। उसके बाद यहाँ पर मैं कोई निशान नहीं लगा रही, लेकिन मार्जिन को रखते हुए मैं यहाँ पर बुकरम जो है उसे कट कर लूँगी। निशान इसलिए नहीं लगाया कि आप मज़ीद कन्फ्यूज़ ना हो जाएं। उसके बाद यहाँ पर जो है इस तरह से स्कैल्प वाला जो नेक है इसको हम इस तरह से करते हुए कट कर लेंगे और जो जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई है ये निशान आपने इस वाली कैप के ऊपर लाजमी लगाने। ये निशान जो इस पे लगे होंगे वो बहुत ज़रूरी हैं एंड तक। उसके बाद कमीज़ की रॉन्ग साइड लें, दरमियान का ख्याल रखते हुए क्रीज बना लें। फिर आप कैप को यूज़ करते हुए ये नेक जो है ना आपने कमीज़ के बैक साइड जो रॉन्ग साइड होती है उसके ऊपर ही जोड़नी है। इसमें यही तरीकाकार जो है इजी है और कम कपड़े में बना रही हूँ। आप भी यहाँ पर बहुत कुछ सीखेंगे इंशाल्लाह। ये देखें, एक बारीक पट्टी है, कपड़ा कम है ना यहाँ पे मेरे पास, इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं डिज़ाइनिंग वाला सूट बना सकती, लेकिन ये प्लेन फैब्रिक है तो इसमें मैं आपको मज़ीद आइडियाज़ दे रही हूँ। 2 इंच की चौड़ी पट्टी है, लंबाई इसके गले के हिसाब से है, मार्जिन को रखते हुए। अब दोनों पट्टी एक ही है, उसको मैंने फोल्ड कर लिया है इस तरह से, लंबाई गले के हिसाब से ले लें। बाद में ये वाला पॉइंट क्रीज के बिल्कुल नोक पे होना चाहिए इस तरह से। फिर बाद में आपने पैमाना लेना है, क्रीज के साथ रखते हुए ये वाली गाइडलाइन जो है इसको ड्रा कर लेना है। अब यहाँ से हम कट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमने निशान लगाया था इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। लेकिन कट करने से पहले एक बार चेक कर लें रख के कि इसकी खुलाई जो है वी की क्या सही आ गई है। अब चेक करें, सिर्फ एक बारीक सी पट्टी में ही हम इतना चौड़ा और बड़ा लंबा जो नेक है वो तैयार कर सकते हैं। यहाँ से आपने जो मार्जिन है ना ज़रा बढ़ा के लेना है कपड़े का। अब ये वाली जो पट्टी है ना इसका जो मार्जिन रखते हुए ही मैंने बुकरम के दोनों साइडों पे मार्जिन 1/2 इंच का जो है वो बच रहा है। इस तरह से इसकी खुलाई को मैंने मैनेज किया था। अब यहाँ पर जो है सेम देखिए, मैंने पहले पिन्ने लगाई हैं, जो मैंने पट्टी का जो वी नेक बनाया है ना उस पे मैंने सारे पे पिन्ने लगा लिए हैं।
बाद में यहाँ पर मैंने सिलाई लगाई है। सिलाई लगाने के बाद ये देखिए आपको नज़र भी आ रहा है कि कपड़े के अंदर से कि पूरा पूरा फैब्रिक है, कोई एक्स्ट्रा मेरे पास कपड़ा नहीं था, तो मैंने कम कपड़े में डिज़ाइन बनाना था। तो इससे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि आप कम कपड़े में भी इस तरह के डिज़ाइन जो है ना वो बना सकती हैं। अब यहाँ पर देखें कपड़े को कट कर लें, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट्स लगा लें कोनों किनारों में और फिर बाद में इस तरह से इसको सीधा कर लें। ये देखें फिंगर की मदद से ही सीधे हो जाएंगे। इसको प्रेस करें, ये देखें अंदर की तरफ से यहाँ पर मैंने प्रेस करके मार्जिन इसका फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर अंदर का काम जो आपने करना है ना, आपने फ्री साइज़ में बुकरम ले लेनी है। फिर बाद में आपने इस तरह से ये वाला जो कैप है ना ये रख के आपने इसके बिल्कुल नोक पे जो है ना इस तरह से जो स्कैल्प की नोक आ रही है ना, ये देखें यहाँ पर आपने इस तरह से निशान लगा लेना है। पहले खुलाई लग गई, अब यहाँ पर जो इसकी वी की लंबाई है वो लगा लें, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोबारा से यहाँ पर हम ट्रेस लेते हैं। ठीक है, सारे निशान ट्रेस लिए, अब दोबारा से ये वाला निशान यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ पर अब जो है ना इससे हट के जो है हम मार्जिन क्रिएट करेंगे। ये देखें यूं करके मार्जिन मैंने बिल्कुल थोड़ा सा 1/2 इंच का रखा है, ज़्यादा नहीं रखा, आप भी इतना ही रखें। उसके बाद यहाँ पर मार्जिन वाली लाइन पे रखते हुए मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। ये सादा सूट पे, प्लेन सूट पे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। अगर आप चैनल पे हुई सब्सक्राइब करके बेल के बटन को क्लिक किया हुआ तो जब मैं इसकी वीडियो अपलोड करूँगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। प्लेन सूट का इतना ज़बरदस्त आइडिया है कि आपको बहुत पसंद आने वाला है। अब ये निशान जो है इस तरह से मैं प्रेसर व्हील की मदद से दूसरी साइड पे भी ले आई हूँ। अब यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगी ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो सके। अब ये देखें ये मैंने दोबारा से रख के देखा है कि हाँ जी सही निशान लगाए ना। मैंने इस निशान को थोड़ा सा लंबा कर लें इसी तरह से बढ़ा के। अब ये वाला जो इसमें से ये वी निकल रहा है ना, इस वी को हम कट कर देंगे। अब जो साइड वाली पट्टी है ना वही हमारे काम आएगी, ये वी वाला जो है ना ये एरिया हमारे काम नहीं आएगा, इसको हम साइड पे कर देंगे। अब यहाँ पर ये देखें इसको मैंने उठा दिया, नीचे वाली पट्टी एक साइड वाली छोटी थी ना, अब इसको हमने ओवरलैप करना है, समझ आ रही है ना। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से ये पॉइंट को मिलाएं और यहाँ पर जितनी भी बुकरम बन रही है ना जो हमें चाहिए इसको ओवरलैप करने के लिए वो हम यहाँ पर लगा के ड्रा कर लेंगे। इसको मैंने जॉइंट लगाया है यहाँ पर, ये देखें बुकरम का, और यूं ही आपके सामने सेम इसी तरह से आपने भी करना है। ये इस तरह से करने से यूं होगा कि आप इसको ओवरलैप कर सकेंगे एक दूसरे के ऊपर पट्टियों को। ये जी हमारा ओवरलैप हो गया वी नेक, और बहुत ही कम कपड़े में ये बनाने जा रही हूँ। ये इस पे आप लिख लें राइट और लेफ़्ट, ये लाजमी लिख लें आप इसको शाइनिंग वाली साइड को ऊपर की तरफ करते हुए। अब इसको जोड़ने का जो प्रोसीजर है वो हम करते हैं यहाँ पे, जो इसका ये देखें राइट और ये लेफ़्ट, ठीक है। और अंदर वाली जो साइड है ना इस तरफ को हमें ज़्यादा कपड़ा चाहिए होगा, जो बाहर वाली होगी उस पर कम चाहिए होगा। आप लोगों ने बस ये ज़हन में रखना है। अब ये देखें ये वाली जब मैंने पलट के लगाई है ना तो ये बाहर वाली साइड पे मैं बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा रखनी हूँ कि बस सिलाई लग जाए फोल्ड होके, ठीक है। और दूसरी को भी सेम मैंने इसी तरह से ये देखें दूसरे किनारे पे भी पेस्ट कर दिया, उस तरफ भी मैंने 1/2 इंच का कपड़ा रखा है। अब ये अंदर वाली साइड है जिस पे मैं 1.25 इंच का कपड़ा जो है ना एक्स्ट्रा रखूँगी, ये देखें यूँ करके। और आपने तिरछा ही निशान लगाना है क्योंकि पट्टियाँ भी तिरछी हैं हमारी, तो निशान भी तिरछा ही लगेगा। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, बहुत यूनिक डिज़ाइन है और आपको इस तरह का डिज़ाइन किसी और चैनल पे मिलेगा भी नहीं। तो आपने वीडियो स्किप करने की गलती नहीं करनी, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसमें सारे पॉइंट्स जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं, आप एक भी जो है स्किप नहीं कर पाएंगी। अब यहाँ पर ये देखें जो एक्स्ट्रा ज़्यादा हमने रखा था ना 1.25 इंच का, वो यूँ करके फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसे इस तरह से करते हुए फोल्ड करते हुए ये इस तरह से एक पट्टी सी तैयार कर लेंगे जैसे हम नेक में बनाते हैं। ये देखें यूं करके। अब एक चीज़ जो है ना यहाँ पर भी फोल्ड करके हम, ये देखिए ये तो मैं सिलाई में कर लूँगी, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही कम रख दिया मैंने, ये वाला जो है ना ज़रा 1/2 इंच का सही रह गया है। अब ये देखें यूं करेंगे ना तो अब मैं खोल के भी आपको दिखाती हूँ कि ये इस तरह से वी बन रहा है ना। अब समझ में आएगी आपको कि ये राइट है और ये लेफ़्ट है, देखें लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। अब ये अंदर की साइड पर देखें हमने ज़्यादा कपड़ा रखा था, जो हमने 1.25 इंच का रखा था। इस साइड पर हमने लेस लगानी है, सीधी साइड को इस तरह से पलटा के रखें, सीधी साइड को लेस को। अब यहाँ पर बिल्कुल आपने जो बुकरम है ना इसके साथ साथ लगाना है, बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, किनारी जो है कपड़े के ऊपर आनी चाहिए, बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ध्यान से देखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लें। यहाँ पर ये देखें इस तरह से ये फोल्ड करके ये सिलाई हो जाएगा। अब ये वाला साइड पे जो 1/2 इंच का मार्जिन था इसको हम सिलाई लगा लेंगे
और वीडियो अच्छी लगे ना प्लीज़ लाइक कर दिया करें, हमारी मेहनत जो है ना वो पूरी हो जाती है। एक सिर्फ आपके लाइक करने से और कमेंट करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। अब ये देखें वी इस तरह से जब बनेगा ना तो आपने सोच लेना है, समझ लेना है कि हाँ जी ये वाला जो है ना ज़्यादा कपड़ा हमें दरमियान में चाहिए। जब आप इसे रख के बनाएंगी तो आप लोगों को ये वाला हिंट भी मिल जाएगा। अब यहाँ से नीचे से ये देखें मैं इतना इतना सा कपड़ा कट कर रही हूँ, फोल्डिंग के लिए छोड़ दें या फिर ना भी छोड़ने कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ से ऊपर से जो है ना एक्स्ट्रा सारा फैब्रिक जो है वो मैं कट कर रही हूँ। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो पहले हमारा कैप था ना उसके ऊपर दोबारा से मैं वी निशान जो है इसे ट्रेस रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ कि ये देखें हम इस तरह से जो वी है ना आपने भी ऐसे वैसे यूज़ करना है ये वाला ट्रिक। इससे आपके गले की खुलाई और लंबाई में फ़र्क नहीं आएगा। इस तरह से जो वी नेक आपने ट्रेसा था उसके ऊपर रखें और आपका वी नेक जो है वो बिल्कुल सही उसी शेप में आएगा जो आप ट्रेस रही थी। अब नीचे वाला मार्क जो है ना वो ऊपर की तरफ लेके आएँ। ये देखें सेम यहाँ पर जो है ना ये देखें 2.25 इंच का है निशान, दोनों साइडों पे लगा लिए। अब यहाँ पर ऊपर से जो पॉइंट है ना इसका संभाल लेंगे, दोनों तरफ से उसी कोने पे निशान के ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पर ग्लू लगाने का तरीका भी अलग होगा कि फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। पहली बात तो ये कि आपने स्कैल्प से ना 3-3 सूत हटा के यहाँ पर ये हल्की हल्की सी फैब्रिक ग्लू जो है ना वो लगानी है। ये लगाना पहले ज़रूरी है, बाद में नहीं लगाई जाएगी क्योंकि ये अगर हिल गया ना निशान तो यहाँ पर डिज़ाइनिंग ऐड करनी है ना मैंने, तो निशान अगर हिल गया तो हमारी मेजरमेंट जो है ना वो ख़राब हो सकती है, तो फिर ये मसला हो जाएगा। तो आपने पहले ज़रा ग्लू को थोड़ा सा हटा के किनारे से लगाना है, 4-4 सूत हटा के। फिर ये देखिए पॉइंट को आपस में मिलाते हुए गला जो है वो हमारा चिपक गया है। अब यहाँ पर जो हमने डिज़ाइनिंग ऐड करनी है वो ये है जी, जो इसी लेस में से ये वाला पॉइंट जो है ना मैंने इसको कट कर लिया और जला लिया। ये शटल लेस ही जल के लॉक हो गई है। अब ये वाला जो इसका कोना होगा ना इसमें मैं लेस लगाऊंगी यहाँ पर, ये वाला कोना, और सुई की मदद से इसको अच्छी तरह से अंदर की तरफ मैं धकेल दूंगी। अब यहाँ पर मज़े की बात यह है कि यहाँ पर जो है ना मैंने सिलाई लगानी है सिर्फ इसी जगह पर, ये हाँ इसी जगह पर, स्कैल्प के ऊपर सिलाई नहीं लगाऊंगी क्योंकि अगर मैंने इसके ऊपर स्कैल्प के ऊपर सिलाई लगा दी ना तो इसकी खूबसूरती ख़त्म हो जानी है। मैंने यहाँ पर जो है ना इस जगह से यहाँ तक जो सिलाई लगाई है बस डबल डबल, और स्कैल्प पूरा कवर नहीं किया। इससे क्या हुआ कि लेस जो है वो सिल गई है, स्कैल्प नहीं सिला। आपने इस तरह से ये वाला कपड़ा जो है और नीचे वाले कपड़े को मिलाते हुए यहाँ पर एंड पे कपड़े के ऊपर ही सिलाई लगा देनी है। इससे क्या होगा कि बाहर स्कैल्प जो हैं वो लॉक नहीं होंगे लेकिन उनकी खूबसूरती, इसीलिए तो मैंने इनको ऐसे बनाया, वरना ग्लू के साथ भी ये स्कैल्प बनाए जा सकते थे ना, लेकिन इनको मैंने खुला छोड़ना था इसीलिए मैंने ये देखें दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से सिलाई लगाई है। तो ये गुम हो गया है, बंद हो गया है, ये देखें सिल भी गया है। और मैं आपको अब ऊपर की तरफ से भी दिखाती हूँ, ये अंदर की तरफ से देखें, अंदर की तरफ से भी इतनी नफासत और सफाई से बना है। और बाहर से स्कैल्प में आपको चेक करवाती हूँ, ये देखें इस तरह से बने हुए हैं स्कैल्प। ये देखें ये उभरे हुए स्कैल्प हैं, इस पे सिलाई भी नहीं लगी लेकिन ये सिल भी गया है। अब यहाँ पर सारी कमीज़ जो है वो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर इसी कमीज़ का कपड़ा जो है लेके मैंने पलटा और लेस को यहाँ चाकों और दामन पे लगाया है। इसकी वीडियो जो है डिटेल्ड वीडियो जो अगर बिगनर्स है ना उनको नहीं समझ में आता तो उनके लिए मैंने अलग से अपलोड की हुई है। अदरवाइज़ यहाँ पर ये देखें इस तरह से पलटा और लेस जो है मैंने यहाँ पर लगाई है चाक और दामन पर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सीखने को कुछ मिला होगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है या नए नए डिज़ाइन आइडियाज़ चाहिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को क्लिक कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप घर पर बैठे सिलाई कटाई सीख सकती हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, हमारे लिए अप्रिसिएशन होती है आपकी तरफ से और दिल करता है काम करने का। वाकई कभी समटाइम होता है ना कि मुझे कोई तारीफ़ नहीं करता तो मेरा दिल करता है कि यार अगले बंदे को पता नहीं समझ में नहीं आ रही, तो दिल नहीं करता काम करने का। ये हकीकत बात है, ये आप लोग समझ सकती हैं, तो अप्रिशिएट करके जाया करें, ये हमारी मेहनत की वसूली होती है, समझ लें। अब यहाँ पर पलटा लगने के बाद ये देखें यहाँ पर मैंने नहीं भी सिलाई किया लेकिन फिर भी यहाँ पर ये नहीं निकलेगा। इतने अच्छे से यहाँ पर पलटा और लेस जो है ना हमारी लग गई। और यहाँ से इसके कोने किनारे भी देख लें। और यहाँ से मैंने आपको बता दिया है कि आपने लेस को यहाँ से कैसे बारीक करना है, ये वाली चीज़ भी नोट रखें।
और अब यहाँ पर देखें इसका जो पैच है वो कितनी खूबसूरती के साथ और एक अलग तरीके से लगवाया गया है, मतलब एक अलग और हट के डिज़ाइन जो है वो आपको मिल सकता है। यहाँ पर लेस को मैंने इस तरह से लॉक किया है और यहाँ से भी चेक करें कि चाकुओं से भी इसकी नफासत है और जो पलटा है वो पलटा भी नहीं कट हुआ यहाँ से, क्योंकि हमने लेस ही कट की है ना, पलटा कट नहीं किया। अगर इसकी डिटेल वीडियो देखनी है तो चैनल पे विजिट कर लिया करें। बार बार कहती हूँ मेरी बात भी सुन लिया करें, अपनी बातें सुनाती रहती हूँ, मेरी भी सुन लिया करें। बहुत सारी बहनें मैं इतना कुछ बता रही होती हूँ फिर भी मुझे कमेंट कर रही होती कि आप ही तुसी यहाँ नहीं दसिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इतनी खूबसूरती के साथ ये पैच जो है वो अटैच हो गया है। बाज़ार से मैंने एम्ब्रॉयडरी करवा के अटैच करवाया ताकि ये वॉश करने के बाद इसकी खूबसूरती ख़राब ना हो। मैं आपको क्लोज के साथ यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें, सेम डिस्टेंस है, मतलब फासला जो है ना सेम है, इसमें मेजरमेंट में कोई कमी नहीं आएगी। और ये इसकी फाइनल लुक है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। और मैं वीडियो में जैसे कि कहा था कि मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर ऐड कर दूंगी और यहाँ पर मैं आर्टिकल्स भी शो करवा देती हूँ कि इसमें मज़ीद आपको कलर्स भी मिल सकते हैं इस ड्रेस में। मतलब आपको इतनी अच्छी रेंज में ये ड्रेस मिल जाएगा कि आपको लेसिस पे अलग से खर्चा नहीं करना पड़ेगा और मज़ीद मतलब डिज़ाइनिंग जो है वो आप चेंज कर सकती हैं ट्रेंड के हिसाब से। लॉन्ग शर्ट है, ट्राउज़र जो है वो इसके साथ मैं पैंट ट्राउज़र बनाऊंगी, वो भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी फुल ड्रेस की। यहाँ पर जो क्लोज वीडियो है वो भी मैंने आपको व्यू दिखा दिया है और यहाँ पर मैं ऊपर 6 फुट ऊपर से भी आपको लुक दिखा रही हूँ कि ये वाली इसकी लुक है, पीच शेड है, बहुत ही खूबसूरत सा। बाकी मैं अब आपको ये देखें इस तरह से भी दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि ये कितना प्यारा ड्रेस है। बाकी अब ये देखें, बाकी यहाँ पर ये देखें इसमें ये ड्रेस जो हैं इनमें सेम चीज़ है, यही जो मैंने आपको पहले बता दी है, लेकिन कलर्स और यहाँ पर डिटेल जो है कि हर पैच जो है वो अलग अलग होगा, लेकिन वेरी वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन मैं कहती हूँ कि मैंने खुद विज़िट किया है इसीलिए आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन में नंबर ऐड कर दूँगी, वहाँ पर आप नंबर ले सकती हैं। और यहाँ पर ये देखें ये वाले ड्रेसेस जो हैं वो आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर टोबा टेक्सिंग से हैं तो आप शॉर्ट चेक कर लें, वहाँ पर आपको लोकेशन जो है वो मिल जाएगी। वीडियो लंबी हो रही थी इसलिए मैंने सिर्फ 10-10 सेकंड के यहाँ पर कुछ सूट दिखाए हैं, बाकी सूट जो हैं वो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके मंगवा सकती हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।